हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि एम आई ऑन हिज माइंड, क्या मैं उनके जहन में हूँ। और हिज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फीमेल्स फॉलो कर रही हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेल ये नहीं देख सकते। ये रीडिंग सेम जेंडर के लिए भी ओपन है। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, आप इसको फीमेल के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी सिचुएशन है, कांटेक्ट नहीं चल रहा, सेपरेशन में है, कांटेक्ट है भी, और आप जानना चाह रहे हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या आप उनके जहन में हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा आप इसको अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं। ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। इसको आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ब्लैक क्रेयॉन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ येलो एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ वाइट क्रेयॉन। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्लैक क्रेयॉन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या आप उनके जहन में हैं, क्या आप उनके दिमाग में हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो फर्स्ट वी हैव जस्टिस, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, King of Cups, Page of Cups, 4 of Wands, and then Death. आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देती हूँ। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रांगली है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो भी स्ट्रांगली है, एरीज, लियो भी। अर्थ साइन कम है यहाँ पर, बट आप ऐड कर लीजिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि आपकी सेपरेशन चल रही है इनके साथ। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। या फिर कुछ चेंज हो रहा है या किसी किस्म के चेंज की ज़रूरत है। विद द जस्टिस यहाँ पर कार्मा, आई फील आपके पर्सन के कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो उन्होंने फेस करने हैं या वो कर रहे हैं ऑलरेडी। उनको ये फील होता है कि इस प्रेजेंट टाइम में वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इवन दो आई फील कि यहाँ पे बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं, बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए, उनके दिमाग में भी आप ऑलरेडी हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। आई फील कि वो आपको कोई लव ऑफ़र देना चाहते हैं, पीस ऑफ़र देना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन ऑफ़र देना चाहते हैं। यहाँ पर कोई ऑफ़र है उनके जहन में जो वो आपको देना चाहते हैं। और वो उसके लिए आई एम सॉरी मिनी स्टेप्स लेना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं।
बट यहाँ पर कुछ चीज़ें आई फील आउट ऑफ बैलेंस हैं। आपके पर्सन के जहन में ये है कि उन्होंने किसी ना किसी अंदाज में आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी की है और उन्होंने ब्लॉक किया है इस यूनियन को जो आपके दरमियान हो सकती थी। उन्होंने ब्लॉक किया है इन फीलिंग्स को, इस प्यार को जो आप दोनों के दरमियान बढ़ सकता था आई फील। और उनके जहन में ये सारी चीज़ें हैं आपको लेकर। कुछ है यहाँ पर जिससे आपके पर्सन आज़ाद होना चाहते हैं। एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आई फील कि आपके पर्सन किसी और के साथ हैं या मैरिड हैं ऑलरेडी, या कोई लीगल इशू है आपके पर्सन का जिससे वो निकलना चाहते हैं और उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आपका इनके साथ सेपरेशन का कोई मामला चल रहा है, किसी की डिवोर्स हो रही है, ये गॉड फॉरबिड। बट आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है, काफ़ी ज़्यादा डर है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। एंड आई फील कि वो शायद अपने फाइनेंसिस को लेकर भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो जस्टिस है यहाँ पर, ये जो क्लैरिटी आनी चाहिए थी, वो इस सारी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें कुछ खोने का डर है और ये आपको खोने का डर भी है आई फील, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस और प्यार है। बट आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसको वो अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। ये कोई टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं टॉक्सिक उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली में कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है जिससे वो आज़ाद होना चाहते हैं। आई फील आपके पर्सन इस वक्त बहुत ख़ुद को स्टक फील कर रहे हैं, स्टक इन अ सेंस के परेशान हैं, इनसिक्योर हैं, किसी चीज़ से ख़ुद को अलहदा करना चाह रहे हैं, आज़ाद होना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पर्सन लोनली टाइम चाहते हैं, अलोन टाइम चाहते हैं, डिटैच होना चाहते हैं 3D से आई फील, और कुछ अकेले करना चाहते हैं। और कुछ है ऐसा उनकी ज़िंदगी में जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इस प्रेजेंट टाइम में उन्हें फ़ील होता है कि वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वो आपको अभी स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आई फील कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है और इसलिए उन्हें ये फ़ील होता है कि वो आपके साथ ये फाउंडेशन अभी नहीं बना सकते हैं और शायद इसीलिए दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक। वो आपको ये लव ऑफ़र नहीं दे रहे, बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, अपने जहन में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी थॉट्स में हैं, इमेजिन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो उनके जहन में बहुत सी थॉट्स हैं आपको लेकर एंड आई फील कि आप ऑल द टाइम उनके जहन में हैं, बट जो कुछ भी उनके जहन में है वो उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ है, कुछ यहाँ पर कार्मिक लेसन है, या फिर 3D में कुछ लिटरली उनकी ज़िंदगी में है जिससे उन्होंने ख़ुद को अलहदा करना है। कुछ चीज़ें हैं जो अपना पर्पज़ उनकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं और उन्हें उन चीज़ों से डिटैच होना होगा। ये सोचने का तरीका हो सकता है, ये कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई बैड हैबिट हो सकती है जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकालना है और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाले बगैर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये अनकन्फेस्ड लव भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। शायद उन्होंने आज तक आपसे कन्फेस नहीं किया कि उनके दिल में आपके लिए कितने डीप इमोशंस हैं, वो आपके बारे में कितना सोचते हैं, आपसे उन्हें कितना प्यार है। आई फील कि ये आपके वेल विशर हैं, ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ये आपके साथ डेलिबरेटली यानी जानबूझकर नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। वो आपको अपने साथ परेशानी में ड्रैग नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ वो इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। अगर यहाँ पर सेपरेशन हुई है, कोई फ़ाइट हुई है, उन्होंने ब्लॉक किया है इस लव को, यूनियन को, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है, जितनी तकलीफ़ आपको इस सिचुएशन से हो रही है उन्हें भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है और वो चाहते हैं कि सिचुएशन में बैलेंस लेकर आएँ। और जस्टिस कार्ड मेरे लिए एक तो कार्मा का कार्ड भी है ये, बट ये मेरे लिए कमिटमेंट का कार्ड भी है। आपके पर्सन आपके साथ कमिट करना चाहते हैं बट इस प्रेजेंट टाइम में वो कर नहीं पा रहे हैं।
वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, वो आपको पीस ऑफ़र करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, बट वो अभी कर नहीं पा रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से फॉरवर्ड आएँ। तो ये सारी चीज़ें उनकी थॉट्स में हैं, उनके जहन में हैं और वो उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे वांट्स की एनर्जी काफ़ी कम है, जो कि हमें एक्शन के बारे में बताता है। तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पोलाइट लग रहे हैं। ये इंसान बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत इनका दिल नरम है और ये चीज़ों को बहुत गहराई में सोचने वाले इंसान हैं। ये बहुत इंटेंसली सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो चीज़ें सारी इनके जहन में रह जाती हैं। ये फैंटसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों को और उन पर एक्ट समटाइम्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपनी थॉट्स में ये बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। बट आई फील कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चाहते हैं कि अलोन टाइम स्पेंड करें। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने करनी हैं, इनको अपना अलोन टाइम चाहिए और ये ज़िंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वी हैव डेथ एंड द फूल। ये बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट है। आई फील कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जिस अंदाज़ में वो पहले जी रहे थे उस अंदाज़ को बदलना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। शायद वो पहले खामोश रहने के आदी थे, एक्शन लेना ज़रूरी नहीं समझते थे। जब मैंने ये कहा तो 9/11 हो रहे थे वीडियो में। वो पहले ये समझते थे कि शायद जो हम फ़ील करते हैं किसी के लिए, जो हमें प्यार होता है किसी से, वो एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं होता है, खामोश रहना ही बेहतर होता है। ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश ज़िंदगी में पूरी हो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। शायद उनका सोचने का तरीका कुछ इस तरह का था पहले, बट आई फ़ील कि अब वो रिस्क लेना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं। ये एक नई जर्नी है, ये एक नया पाथ है जो आपने उनके लिए खोला है। ये 11/11 एक पाथ है जिस पर वो चलना चाहते हैं, जिसको वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट उन्हें समटाइम्स ये फ़ील होता है, वो सोचते हैं कि शायद वो इस पाथ पर चलने के काबिल अभी नहीं हुए हैं। कोई चीज़ें कुछ हैं उनकी ज़िंदगी में जिन्हें उन्हें पीछे छोड़ना होगा, जिन्हें उन्हें चेंज करना होगा। आप तक आने के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मेजर चेंजेस की ज़रूरत है आप तक आने के लिए। तो मुझे जो यहाँ पर फ़ील हो रहा है, आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप तक आने का रास्ता काफ़ी मुश्किल है, बट मुकम्मल होपलेस नहीं है वो, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत होपफुल हैं और बहुत खूबसूरत हैं। वो चाहते हैं और वो एक दिन ज़रूर आपके साथ इस पाथ पर चलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बट जो कुछ भी इस वक्त वो सोच रहे हैं, जो वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सब उनकी अपने लेसन्स हैं, उनका अपना कर्मा है जिसे उन्होंने फेस करना है और उसके बाद ही वो आप तक आएंगे। तो आई फील कि आपके पर्सन पर्सनल ग्रोथ से गुज़र रहे हैं। उनकी अपनी ये एक जर्नी है सेल्फ़ ग्रोथ की जिससे वो गुज़र रहे हैं और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वो आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके वेल विशर हैं, बट अभी इस प्रेजेंट टाइम में वो ये सोचते हैं कि आपको उन्होंने अपनी मुश्किलात में ड्रैग नहीं करना है। जब मैंने ये कहा तो 11/11 हो रहे थे, तो डबल कंफर्मेशन आ गई। ये आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड ये शेयर करते हैं। आप चाहे इनसे जितना भी दूर हों, बट आप लोग इन्फिनिट में एक साथ हैं, एक दूसरे की एनर्जी को फील भी करते हैं, आप दोनों को साइंस भी मिलते हैं। बट आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप तक आने के लिए उन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, उन्हें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, उन्हें कुछ नया करने की ज़रूरत है। आप तक आना एक रिस्क है, क्या वो ये रिस्क ले सकते हैं, क्या उन्हें ये रिस्क लेना चाहिए? वो इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप से करते हैं। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि वो एटलीस्ट क्वेश्चन करते हैं, और जब कोई इंसान क्वेश्चन करता है इट मीन्स कि वो उस क्वेश्चन का आंसर चाहता है, वो उस जवाब पर शायद एक्ट भी करना चाहता है जो उस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सो आई फील कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन में, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की यूनियन की, बट ये एक जर्नी है
और ये कितनी लंबी है ऑब्वियसली ये तो डिवाइन को पता है, बट आई फील कि आपके पर्सन ज़िंदगी में कभी ना कभी इस जर्नी पर आपके साथ जाने के लिए तैयार होंगे, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इनका वेट करना है या नहीं, तो ये आपका डिसीजन होगा। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो क्रेयॉन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या आप उनके जहन में हैं, क्या आप उनके दिमाग में हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Judgment, the Hermit, King of Wands and Ace of Wands। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है फायर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड वी हैव वर्गो। ये स्टार साइंस है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। थोड़ी सी ये रीडिंग मुझे ग्रुप 1 से सिमिलर लग रही है, अगर आप चाहें तो आप ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आपका लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है अपने पर्सन के साथ, एंड ऑफ कोर्स आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि आप उनके जहन में हैं या नहीं हैं। आपके पर्सन के जहन में आप हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर है येस, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, स्टक एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि उन्हें कंट्रोल नहीं है अपनी ज़िंदगी पर, जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान हैं जो थोड़े से प्राउड हैं। आई फील कि थोड़ा सा यहाँ पर प्राइड है, थोड़ा सा ईगो मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि विद द जजमेंट, द हर्मिट, आपने उनको इंस्पायर किया है, ट्रिगर किया है किसी ना किसी अंदाज में। आप उनके लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल साबित हुए हैं। आपके पर्सन का अंदाज़ जीने का टोटली डिफरेंट था, और जब आप इनकी ज़िंदगी में आए तो आपने ने इस अंदाज़ में ट्रिगर किया कि ये हैरान हो गए, परेशान हो गए, ओवरवेलमिंग भी था इनके लिए। और ये साइंस इनको जिस भी अंदाज़ में मिले ये इनके लिए लाइफ चेंजिंग है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इन्होंने आपके साथ या आपके बाद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो इन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आप इनके लिए एक वेकअप कॉल हैं। आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत से उनके डीप वुंड्स, उनकी हायर सेल्फ से वो कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनके फियर्स सरफेस पे आने लग जाते हैं, और उससे डील करना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो चेहरे पर एक मास्क चढ़ाए रखते हैं। जब वो सोशलाइज करते हैं वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान हैं, और जब वो अपने घर आते हैं, जब वो अकेले होते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो आई फील कि अपनी ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू कलर्स आपके पर्सन किसी को नहीं दिखाते हैं, एंड आई फील कि वो आपके साथ जैसा भी उन्होंने बिहेव किया, आपने वो ट्रू कलर्स देखे, उनकी जो ट्रू सेल्फ थी, उनकी जो रियलिटी थी, आप उस तक पहुंच गए, और इस बात ने उन्हें इंस्पायर भी किया, ट्रिगर भी किया। वो परेशान भी हुए कि कैसे कैसे पहचान लिया इन्होंने मेरे बारे में कि मेरे अंदर ये भी है, मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है, या मेरे अंदर ये क्वालिटी भी है, या मुझे इस चीज़ से डर लगता है। इस इंसान ने कैसे जान लिया, आज तक कोई नहीं जान पाया। सो आई फील कि कुछ ऐसा है आप लोगों के इस कनेक्शन में जिसने आपके पर्सन को डरा दिया, लिटरली मुझे ये नज़र आ रहा है। और वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। वो जब आपके बारे में सोचते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस कनेक्शन का क्या करें, उन्होंने क्या करना है,
क्या है ये, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, इतना मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील क्यों कर रहे हैं, क्यों बना ये कनेक्शन। वो बहुत से क्वेश्चंस कर रहे हैं आई फील, बट वो अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हुआ, लेकिन वो अल्टीमेटली समझ जाएंगे क्योंकि वी हैव द हर्मिट एंड जजमेंट। ये बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं और बहुत स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, डीप नोइंग के कार्ड्स हैं। डीप डाउन आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि ये कनेक्शन क्या है, आपने जो उनमें ट्रिगर किया उन्हें उसको हील करने की ज़रूरत है, अपने फियर्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है, बट वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आई फील कि ये दिलो दिमाग की जंग है जो आपके पर्सन लड़ रहे हैं इस वक्त अपने आप से। और आप देखिए कि वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा पैशन है, और ये पैशन इनको रुकने नहीं देगा, ये मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ। ये पैशन उन्हें आपकी तरफ ज़रूर दोबारा से लेकर आएगा। अगर आप ऑलरेडी भी कनेक्शन में हैं तो ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है क्योंकि यहाँ पर पैशन फायर बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन आपसे चाहकर भी दूर नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि वो एक जो फायर, वो मैग्नेटिक पुल जो है वो रुक नहीं रहा है, वो मुसलसल है। आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्शन ग्रो कर सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये अट्रैक्शन एक डीप कनेक्शन में चेंज हो सकती है, डेवलप हो सकती है, बट आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क की ज़रूरत है, ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फियर्स पर काम करने की, शैडो साइड पर काम करने की ज़रूरत है। आई फील कि वो अपने शैडो साइड पर काम करेंगे। ये कनेक्शन बहुत डीप है आई फील, और आपके पर्सन के लिए भी इसीलिए ओवरवेलमिंग है। आपके पर्सन इमोशंस से डील नहीं करना चाहते, वो इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते आई फील, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एक्शन लेते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ट्रैवल करते हैं, रुकना नहीं चाहते एक जगह पर, बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं, खूबसूरत चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं, चमकती हुई चीज़ें, नई नई चीज़ें, नए नए एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर्स, ट्रैवल आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। दुनिया की चमक दमक, 3D वर्ल्ड इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, इनकी अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करता है, और ये रुकना नहीं चाहते हैं ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी में आगे चलते रहना चाहते हैं, एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं, ये बहुत क्यूरियस है नई नई चीज़ों के बारे में। सो आई फील कि इनकी ज़िंदगी, इनका लाइफ पैटर्न कुछ इस तरह का है कि वो रुकते नहीं हैं और सोचते नहीं हैं, ज़िंदगी में बहुत डीपली सोचते नहीं हैं। और इसकी मेजर वजह ये हो सकती है कि बचपन में कुछ हुआ उनके साथ, या ब्रोकन फैमिली से थे, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। ये जस्ट एग्जाम्पल्स थी, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं भी पता तो यहाँ पर श्योरली उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उनका पास्ट था जिसकी वजह से वो सेटल डाउन नहीं होते, रुकते नहीं हैं एक जगह पर, और इमोशन से डील नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, रुकते नहीं हैं। और यही बात, इसी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो इनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि आप थे डीप, आपने डीप कन्वर्सेशन भी शायद इनसे करने की कोशिश की, बट उन्होंने शायद अवॉइड किया, उन्होंने मजाक भी उड़ाया आई फील आपका, उन्होंने टाल दिया आपकी वो डीप कन्वर्सेशन, जो डीप बातें आप इनसे करना चाह रहे थे वो इन्होंने काट दी, उसका रुख मोड़ दिया आई फील। बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं ये। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आई फील कि आपके पर्सन अवॉइड करते हैं कि कनेक्शन जो ही डीप होने लगता है, अट्रैक्शन से, पैशन से हटकर जब कुछ होने लगता है तो वो फ़ौरन रुक जाते हैं, मे बी आपको गोस्ट करने लग जाते हैं, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। फिर मैं यही कहूँगी, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर कर रहे हैं, बट आई फील कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन चेंज होंगे, और ये भी ऑफ कोर्स डिवाइन जानते हैं कि कब चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे। हमारे हाथ में पॉजिटिव रहना है, हमारे हाथ में हीलिंग एनर्जी भेजना है,
जो उनका लेसन है वो उन्होंने ख़ुद लर्न करना है अपनी फ्री विल से। हम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इनसे डील नहीं करना चाह रहे होंगे। मे बी आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया हो क्योंकि आपको समझ में ना आ रही हो इनकी एनर्जी, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे ऑल ओवर द प्लेस नज़र आ रही है। ये बहुत स्टेबल इंसान नहीं है, ये एक लम्हे कुछ कहते हैं अगले लम्हे कुछ कहते हैं, क्योंकि बहुत फायरी नेचर है इनकी। चाहे ये फायर साइन ना भी हो, बट आई फील के इनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। वो डीप नहीं जाते हैं चीज़ों में, डीपली नहीं सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आपके साथ इंटीमेट होते हैं या होने की कोशिश करते हैं, और आपको हमेशा से ये फ़ील हुआ कि शायद इनके दिल में कुछ और भी है, शायद इनके दिल में प्यार भी है। आपने उनका ख़याल रखने की भी कोशिश की, उनके साथ एक डीप बॉन्ड बनाने की कोशिश की, बट एट द एंड आपको महसूस हुआ उनके कुछ जुमलों से, उनकी कुछ बातों से कि नो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अनफॉर्चुनेटली आपको बड़ा अफसोस हुआ। आपने उनके लिए एक ऐसा पाथ ओपन अप किया जो उनके लिए बिल्कुल नया था, जिस पर वो कभी चले नहीं हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल रही है, और आपके पर्सन एक ही स्टाइल में, एक ही पैटर्न में चलने के आदी नहीं। इनको हमेशा ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, ठहराव नहीं है इनकी ज़िंदगी में। बट आई फील कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जजमेंट बहुत खूबसूरत कार्ड है। डिवाइन की तरफ से उन्हें जगाया जा रहा है, उन्हें हिलाया जा रहा है। यूँ कह लीजिए कि उनके ज़मीर को भी जगाया जा रहा है कि वो चेंज करें अपने इस पैटर्न को, और अपने लिए चेंज करें, सिर्फ आपके लिए नहीं। क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ उनके अपने लिए भी ठीक नहीं रहेगी। वो इसलिए भी क्योंकि अगर वो कोई काम शुरू करेंगे और उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो उस काम में भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, उनकी इस नेचर की वजह से। तो आई फील कि आपके पर्सन मुस्तकिल मिजाज नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, और ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि मूड स्विंग्स इनके बहुत ज़्यादा हैं। एंड आई फील कि ये आपके लिए टू मच था। आप इतने मूड स्विंग्स बर्दाश्त नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं। मे बी आप में से कोई कर रहा हो, करना चाहता हो, बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा। सो आप उनके जहन में ज़रूर हैं, बट आपका ख़याल उन्हें डराता है, उनके लिए ओवरवेलमिंग है। उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा जो साइंस उन्हें मिल रहे हैं, जो वेकअप कॉल उन्हें मिल रही है, जिस अंदाज़ में आपने उन्हें इंस्पायर किया, ट्रिगर किया, उनके लिए बहुत डिफरेंट था। तो इसे हज़म करने में थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा। बट ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, ये इंसान आपसे मिलेंगे भी, ये आपकी ज़िंदगी से गायब नहीं होने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। इनको जब भी निकालेंगे आप अपनी ज़िंदगी से थक हार के निकालेंगे, अगर ये चेंज ना हुए। बट ये आपके साथ इन कम्युनिकेशन रहेंगे, इन टच रहेंगे आपके साथ। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वाइट क्रेयॉन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि क्या आप अपने पर्सन के जहन में हैं, क्या आप उनके दिमाग में हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो फर्स्ट वी हैव द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 3 of wands, 9 of swords, the sun, and 2 of cups। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। आज की तीनों रीडिंग्स में ही यस आंसर आया है, बट एनर्जीज डिफरेंट थी। सो ये पाइल बहुत खूबसूरत है, राइट ऑफ द बैट बहुत खूबसूरत एनर्जी है। स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो ये कि आपके पर्सन के जहन में आप हैं,
बहुत हैवीली हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। जब आप इनकी ज़िंदगी में आए, आपने इनकी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर दिया। आपका इनकी ज़िंदगी में जाना इनके लिए लाइफ चेंजिंग था। कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप जैसा इंसान कोई उनकी ज़िंदगी में आएगा। दे सी यू एज समवन वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कैरिज्मेटिक। आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा अपने काम पर तवज्जो देने वाले इंसान हैं। आप अपना काम बहुत लगन से करने वाले इंसान हैं। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज़ थोड़ा थोड़ा उन्हें परेशान भी करती है। थोड़ी सा यहाँ पर मुझे जेलसी नज़र आ रही है, बट नॉट इन अ बैड सेंस, इस सेंस में कि आप इतने पावरफुल हैं और आपको बहुत से लोग पसंद करते होंगे और ये थॉट उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देती है। आपके पर्सन ज़्यादातर लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं। आई फील विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। जब वो सोने लगते हैं तो तब आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा उनके जहन में आती हैं। आपकी कंपनी को वो बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड येस, वो आपसे प्यार भी करते हैं बिकॉज़ वी हैव 2 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोगों ने वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करे। एक मुझे वो ग्रुप नज़र आ रहा है जिसमें लव म्यूचुअल है। दूसरा ग्रुप मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको दूर से एडमायर करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार नहीं करते हैं। तो ये 2 ग्रुप्स में हमने इस रीडिंग को डिवाइड कर लिया। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पर्सन को एंग्जाइटी होती है। आई एम सो सॉरी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर स्टार कार्ड नहीं है बट यहाँ पर द सन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा आप शाइन करते हैं, आपकी एनर्जी में बहुत वार्मथ है, आप बहुत एनर्जेटिक इंसान हैं। यानी आप किसी बोर से बोर जगह पर भी महफिल लगा सकते हैं, आपकी ऐसी एनर्जी है। आपकी कंपनी में कोई इंसान बोर नहीं हो सकता है। आप बहुत पावरफुल हैं, आप शाइन करते हैं अलग से ही जहाँ पर होते हैं। और आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट दे फील कि शायद वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको अपना सकें या आपसे कन्फेस कर सकें, आपको बता सकें कि आप उनके लिए क्या हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। आपके पर्सन ख़ुद को बहुत लो फील करते हैं आपके सामने और वो आपको बहुत हाईली देखते हैं। जब आप उनके जहन में आते हैं तो उनके जहन में कॉम्प्लेक्स भी आता है। वो ये सोचते हैं कि काश के आप उनके होते, उनके जहन में ये आता है। आई नो इट साउंड्स चीज़ी फॉर सम ऑफ़ यू, बट मुझे इस रीडिंग में यही नज़र आ रहा है। उन्होंने लिटरली आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है, आपको बहुत हाईली देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बड़े अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। आप जो काम भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करके चल रहे हैं और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो आपके साथ इस एनर्जी को शेयर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी इस खुशी में ऐड करें और खुशी और हैप्पीनेस। और यही बात उन्हें एंग्जाइटी देती है, परेशानी देती है कि आप इतने अबंडेंट हैं। उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इसमें ऐड कर सकें, आपकी अबंडेंस में और अबंडेंस ऐड कर सकें, क्योंकि उन्हें फ़ील होता है कि वो उतनी हाई वाइब्रेशन में नहीं है जितने आप हैं। बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में खुशी लाना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। किसी के लिए आई फील कि ये आपकी वर्क प्लेस पर होते हैं, आपको एडमायर करते हैं वहाँ पर। सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, दे फील कि वो आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आपका दिमाग ऐसा है कि आप बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस हैं। आप बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं सबको और शायद आपसे उनको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलती है। वो
बहुत अपलिफ्टिंग फ़ील करते हैं आपके साथ, और उन्हें ये फ़ील होता है कि वो आपके साथ मिलकर कोई बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी चीज़ पर आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, उन्हें ऐसा फ़ील होता है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे वर्क प्लेस सेम नज़र आई, किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन भी हो सकती है, बट बहुत कम लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस। वो आपका बहुत इंतज़ार करते हैं, वो आपसे मिलने का इंतज़ार करते हैं, वो आपसे बात करने का इंतज़ार करते हैं, बहुत हाईली देखते हैं आपको, बट यहाँ पर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, परेशानी है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जिसकी वजह से वो अपने इस प्यार पर एक्ट नहीं कर पा रहे या आपको बता नहीं पा रहे। एंड ऑफ कोर्स, जो मैंने पहले आप लोगों से कहा, उन्हें अनवर्दी फ़ील होता है। तो अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो आप इनको इनकरेज अगर करना चाहें तो कर दीजिएगा कि इन्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं, उसके लिए आप उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं ऐसी एनर्जी में से निकलने के लिए अगर आप चाहें। ये टोटली आपका डिसीजन होगा। आपके पर्सन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, नॉट फाइनेंशियल सपोर्ट, आपकी मोरल सपोर्ट की आई फील के बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा इस बात पर एम्फेसाइज़ कर दिया है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग फ़ील करते हैं, इनकरेजमेंट मिलती है उन्हें आपसे। ये आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं फॉर श्योर, विद द सन, 2 ऑफ कप्स। वो अगर आपसे कन्फेस नहीं कर रहे हैं, आई फील कि वो डरते हैं कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि इस कार्ड को आज मैंने बहुत डिफरेंट अंदाज में देखा है और मैं उसी अंदाज में इंटरप्रेट करूँगी आज इसे, कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये इंसान जो इस इंसान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, इसके दिल में थोड़ा सा डर है इस कप को छूने का, कि अगर इस इंसान ने इस इंसान के कप को छुआ तो कुछ हो जाएगा, कुछ ख़राब हो जाएगा, शायद फ्रेंडशिप भी चली जाएगी, शायद आप गुस्सा करेंगे, शायद आप उनसे हमेशा के लिए राब्ता ख़त्म कर लेंगे, उनसे बात ख़त्म कर देंगे, आपको बहुत बुरा लगेगा, शायद आप वैसा फ़ील नहीं करते हैं उनके लिए, तो शायद ये बर्डन भी है उनके जहन में, इसलिए भी वो डरते हैं आपसे बात करने से अपने दिल की। मे बी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी भी है कि लोग आपसे बात करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत डायरेक्ट, बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जी है। मेरे लिए ये थोड़ा सा मैस्कुलिन फेमिनिन मिक्स कार्ड है, मैस्कुलिन ज़्यादा है। सो अगर आप एक फ़ीमेल भी हैं, आई फील कि आपकी एनर्जी मैस्कुलिन साइड पर ज़्यादा है, ज़्यादा आप मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। आप चार्ज लेना पसंद करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करना पसंद करते हैं, लीड करना पसंद करते हैं, और आपकी इन सारी क्वालिटीज़ का इनको पता है, और शायद वो ये सोचते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं व्हेन इट कम्स टू लाइफ पार्टनर। आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे और शायद आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें। उनके दिल में बहुत सा डर है when it comes to expressing their love. So I feel कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आप भी इनसे प्यार करते हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लीजिएगा, बट अगर नहीं चाह रहा तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। ये आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है ऑफ कोर्स, बट आपके पर्सन के जहन में यही बातें आती हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। और अगर आपका इनके साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है और आप परेशान हैं, चीज़ें कंफ्यूज्ड हैं, तो भी आई फील कि उनके जहन में ये चलता है कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं। शायद इसलिए वो आपसे खिंचे हुए रहते हैं, अगर ऐसा है तो, बट ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल।
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।